Hi everyone, this is me Himanshi preparing for NEET. Welcome back to the channel. So अभी नीट में सिर्फ 5 days बच रहे हैं एंड मोस्ट प्रॉब्ली ये मेरी लास्ट वीडियो है नीट से पहले की, क्योंकि अब देखो लास्ट का टाइम है, कौन ही वीडियो अपलोड कर पाएगा। आई डोंट नो, बहुत लोग कर भी रहेंगे बट मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी, लेकिन 5-6 दिन तो नहीं करूँगी, उसके बाद वीडियो आ जाएगी। सो या स्टे ट्यून्ड फॉर दैट कि पेपर कैसा जाता है कैसा नहीं। देखो मुझे तो पता है कैसा जाएगा। अभी मैंने पता है 2020 का एक प्रीवियस पेपर मैंने करा था एंड तुम गैस करो मेरे कितने आए होंगे, मतलब मेरे कितने सही हुए होंगे। तो थोड़ा सा वो मुझे मतलब ऐसा लगा कि हाँ, जिसने नहीं भी पढ़ा है बहुत अच्छे से उसका भी अच्छा स्कोर आ जाएगा। अच्छा स्कोर नहीं, ऐसा नहीं कि 500-600 नहीं भाई यार, मैं 200-300 के बीच में बोल रही हूँ अच्छा स्कोर मतलब समझो। एंड अभी मैंने कल पूरी इनऑर्गेनिक रिवाइज़ करी थी। इनऑर्गेनिक में सिर्फ हाई वेटेज वाले टॉपिक्स, पूरी इनऑर्गेनिक तो नहीं कर पाऊँगी कि पूरा चैप्टर, तो सिर्फ ये मैंने पूरा लाइक रिवाइज़ करा था। तो मैं दिखाती हूँ। इसमें लाइक यहाँ से इनऑर्गेनिक के 15 टॉपिक्स थे एंड उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी थे। एंड इसमें मैंने वो वाला नहीं लिखा था टॉपिक VBT, जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो उसको भी मैंने किया था। अब भी मैं ऑर्गेनिक के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रही हूँ। देखो मेरी इनऑर्गेनिक हुई थी पहले, बट मुझे अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज़ करने, तो मैं उसको कर रही हूँ एंड इतना ही मैं कर पाऊँगी, इससे ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगी। बायो में आज मुझे क्या करना है, लाइक मैंने सोचा कि मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी रिवाइज़ कर लूँ। ह्यूमन फिजियोलॉजी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हाई वेटेज है एंड 6 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर को तो मुझे सिर्फ ऐसे ऊपर से देखना है, बाकी कुछ चैप्टर्स तो मुझे थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कुछ टॉपिक्स मैंने नहीं पढ़े हैं ढंग से, तो उनको मैं कर लूँगी। एंड मेरे पास एक वो पेज था, अभी मेरे पास है नहीं, उसमें लाइक मैंने दिखा था कि मैं बायो में इतने लाइक ये वाली यूनिट्स अब रिवाइज़ कर लूँ लास्ट के मोमेंट में। इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि 5 days में कौन कितना क्या ही कर लेगा। लास्ट के मोमेंट पे सब तो नहीं कर सकते, बट जितना तुमने पहले रिवाइज़ करा है उतना कंप्लीट कर लो। एंड जितना भी तुमने लाइक अभी के टाइम पे पढ़ा है, न्यू चीज़ें तो बिल्कुल भी मत पढ़ना। जो तुमने पढ़ रखा है बस उसी को एक बारी गो थ्रू कर लो। एंड 5 दिन है तो 5 में तुम बायो एंड केमिस्ट्री तो कर ही लोगे ठीक से। और पता है इस बार ना सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोगों ने की है कि हमने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए ढंग से। मैंने किसी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स नहीं प्रिपेयर करे। शॉर्ट नोट्स, कोचिंग प्रैक्टिस, ये दोनों मिस्टेक मेरी प्रिपरेशन को ले डूबी हैं। एंड ये दोनों गलती अगर ना करो तो पता है प्रिपरेशन बहुत अच्छी रहेगी एंड तुम टेस्ट में रिवीजन वगैरह कर पाओगे। अगर तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, जैसे कि मैंने ये जो टॉपिक्स करे हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिज़िक्स में, ठीक है, जो उसमें मैंने देखा था भैया के चैनल से, तो ये मुझे ना, जब अगर मैं मान लो सेकंड ड्रॉप लूँ, देखो ड्रॉप तो मुझे लेना पड़ेगा। अगर मेरे 300 नंबर भी आए तो भी मुझे लेना पड़ेगा, 400 भी आए तो भी मुझे लेना पड़ेगा। तो ड्रॉप तो लेना ही है, बट द थिंग इज़ कि मैं इस ड्रॉप का सोच के पढ़ना तो बंद नहीं कर सकती हूँ। पढ़ना तो कंटिन्यू ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हारे मान लो अगर तुमने सोचा कि तुम्हारा तो ड्रॉप लेना पक्का है, बट तुम्हारे मार्क्स आ गए 200 से भी नीचे या 200 आए, तो सोचो तुम्हें कितना हाई जंप लेना पड़ेगा एक साल के अंदर। लाइक तुम्हें अगर 650 ले जाना है, तब तुम्हें सोचोगे कि तुम्हें इतना मार्क्स इंक्रीज़ करना है इस ड्रॉप ईयर में, तो इससे बर्डन और ज़्यादा बढ़ेगा। देन इट्स बेटर कि यू शुड ट्राई टू स्कोर डिसेंट मार्क्स इसी अटैम्प्ट में, ठीक है। जिससे तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा बर्डन कम रहेगा कि तुम्हारे मार्क्स इतने हैं तो तुम्हें सिर्फ इतना ही इम्प्रूव करना पड़ेगा। बाकी देखो जो भी जैसा भी चाहता है, ज़्यादा मतलब ऐसा टेंशन या पैनिक वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा तो नहीं है कि हम इसके अलावा हमारे पास टाइम ही नहीं है, बहुत ज़्यादा एज निकल गई, बहुत सारा अटैम्प्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो इतना ज़्यादा मतलब क्यों ही सोचना। हाँ, तो मुझे वो चीज़ें तो हेल्प करने वाली हैं जो मैंने अभी कर लिया है, वो मुझे रिवीजन में एंड जैसे कि मैं मॉक टेस्ट दूँगी तो उसमें मार्क्स इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मेरी ये हेल्प करेगी, क्योंकि मैंने इसमें शॉर्ट नोट्स जैसा सब लिख लिया है, अच्छी चीज़ें तो मैंने कर लिए थे लास्ट में। एंड देखो अगर तुम ड्रॉप लोगे भी या कोई भी ड्रॉप ले रहा है, तो आई वुड से कि तुम लाइक बैकलॉग्स मत बनने देना, जो भी तुम बैच पढ़ रहे हो, जहाँ भी पढ़ रहे हो, और अपने शॉर्ट नोट्स बनाना, क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करना। ये चीज़ें कर ली तो तब तुम यार क्लियर कर लोगे। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि तुम नहीं कर सकते हो, बट गलती तो यही रहती है कि सिर्फ लेक्चर मतलब लेक्चर करवा लो, पूरे टाइम लेक्चर देख लेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के नाम पे हमें मौत आती है, रिवीजन हमसे होता नहीं है। बस यही 2 चीज़ नहीं करते, मतलब मोस्टली हम लोगों में से ये चीज़ें नहीं करता है कोई। जो ये दोनों चीज़ें कर लेता है पूरा साल, उसका हो जाता है।
दैट्स इट. सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, एंड ऑल द बेस्ट. अच्छे से पढ़ो, जितना भी पढ़ सकते हो पढ़ लो. बाकी रिग्रेट ना रहे कि तुमने लास्ट में भी नहीं पढ़ा. तुमने 4-5 दिन बचे थे, तुमने उसमें भी कुछ रिवाइज़ नहीं करा, फॉर्मूला ही रट लेते, कुछ टॉपिक ही पढ़ लेते. तो या बाय बाय.